नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे जो संविधान की प्रस्तावना में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, लोकतंत्र एवं गणतंत्र, उनके बारे में। दोस्तों, मेरा आपको सुझाव है कि अगर आप संविधान की प्रस्तावना को बेहतर रूप से समझना चाहते हैं तो इससे पहली दो वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे आप संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लोकतंत्र एवं गणतंत्र। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं लोकतंत्र से। जो लोकतंत्र शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। ये आपको पता होगा पहले भी। और दोस्तों, जो डेमोक्रेसी शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेटिया से हुई है, तो आपको ये पता ही होगा। और जो भी दोस्त पहली बार लोकतंत्र शब्द को पढ़ रहे हैं तो वो जान सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेटिया से हुई है, और जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। दोस्तों, लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ है जनता के शासन से। लोकतंत्र की जो सबसे प्रचलित परिभाषा है, चर्चित परिभाषा है, वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी है। दोस्तों, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये पहले राष्ट्रपति नहीं थे, ये तीसरे या चौथे राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो आपको ये याद रखना है कि जो लोकतंत्र की सबसे प्रचलित या चर्चित परिभाषा है वो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी है। और इनके अनुसार जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ जनता ही सर्वे सर्वा होती है, यहाँ किसी राजा का शासन नहीं होता। यानी जिस भी कंट्री में लोकतंत्र होगा उस कंट्री में कोई राजा नहीं होगा। यानी ये कह सकते हैं दोस्तों कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाएंगे, वे उनको लागू करेंगे। दोस्तों, मैं इसके अलावा आपको लोकतंत्र की एक और परिभाषा दिखाऊंगा, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोकतंत्र वर्तमान में हमारे भारत देश में कैसा है। देखिए दोस्तों, यूरोप के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है कि लोकतंत्र अपनी महंगी और समय बर्बाद करने वाली खूबियों के साथ सिर्फ भ्रमित करने का एक तरीका भर है, जिससे जनता को विश्वास दिलाया जाता है कि वही शासक है, जबकि वास्तविकता सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही होती है। तो दोस्तों, एक परिभाषा आपने देखी जो अब्राहम लिंकन ने दी थी कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। तो यानी कि उन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र में जनता ही सर्वे सर्वा होगी, यानी किसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होगी। लेकिन जो ये व्यक्ति हैं, यूरोप के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने ये कहा है कि यहाँ बस केवल जनता को विश्वास दिलाया जाता है कि वही शासक है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, और जो सत्ता है वो गिने चुने लोगों के हाथ में ही होती है। तो दोस्तों, आप खुद अनुमान लगाएं कि वास्तविकता में लोकतंत्र है क्या और उसका किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अब गणतंत्र की। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो रिपब्लिक शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द रेस पब्लिका से बना है। यानी ये बना है रेस पब्लिका से, पब्लिका, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है जो पब्लिक से रिलेटेड हो। यानी यहाँ जो सरकार का प्रमुख होगा या किसी देश का प्रमुख होगा, देश का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा चुना जाता है। दोस्तों, जहाँ पर किसी देश का प्रमुख जो पहला व्यक्ति होता है वो वंशानुगत होता है तो उसे मोनार्की या प्रजातंत्र कहते हैं, राजतंत्र सॉरी, यानी राजतंत्र कहते हैं उसे, जहाँ राजा होता है सरकार का प्रमुख। ठीक है दोस्तों। और लेकिन जब गणतंत्र होता है उसमें जो सरकार का प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत देश में दो प्रकार की कार्यपालिका हैं। एक है नाम मात्र की कार्यपालिका, यानी जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और ये देश का प्रमुख व्यक्ति है, यानी पहला व्यक्ति। और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो होती है जो सरकार होती है, यानी जिसका प्रमुख होता है पीएम, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, गणतंत्र का मतलब होगा, अगर लोकतंत्र की बात करें केवल, तो जो सरकार का प्रमुख है वो जनता द्वारा चुना जाए तो उसे कहेंगे हम लोकतंत्र।
लेकिन अगर देश का ही प्रमुख व्यक्ति, पहला व्यक्ति, वो भी जनता द्वारा ही चुना जाए तो फिर उसे कहेंगे हम लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी। एग्जाम्पल ले लीजिए ब्रिटेन देश का। ब्रिटेन देश में आज भी मोनार्की है, यानी एक राजा का शासन है, चाहे नाम मात्र के लिए ही हो, लेकिन वहाँ आज भी राजा का ही शासन है। अगर किसी मोनार्की का मतलब होता है एक खानदान के लिए विशेष अधिकार, और जो भी उस परिवार में पैदा होगा उसे विशेष अधिकार दिए ही जाएंगे। आज भी वहाँ महारानी का शासन है, उनके घर में जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसे ऑटोमेटिक राजा या महारानी बना दिया जाएगा। तो वो आपको पता होना चाहिए। यानी ब्रिटेन में आप कह सकते हैं कि राजतंत्र लोकतंत्र है, यानी लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र भी है, यानी उस देश का जो प्रमुख व्यक्ति है वो आज भी वंशानुगत है, जबकि इंडिया में जो राष्ट्रपति का पद है वो चुना जाता है। देखिए दोस्तों, गणतंत्र इसके दो अर्थ हैं। सबसे पहली बात कि प्रत्येक सरकारी पद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होना, यानी एक नॉर्मल व्यक्ति भी गणतंत्र में वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। यानी यहाँ जो राष्ट्रपति का पद होगा, जो सरकार का प्रमुख या देश का प्रमुख व्यक्ति है, वो जनता द्वारा चुना जाता है। तो जहाँ ऐसी व्यवस्था होती है वहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी पद तक पहुँच सकता है। और दूसरी बात कि सरकार के प्रमुख यानी राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यानी गणतंत्र, इसके दो क्वालिटी यानी दो गुण मान सकते हैं आप कि गणतंत्र के ये दो गुण होंगे। देखिए दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो भारत पूर्ण तरीके से एक गणतांत्रिक देश बना, क्योंकि इससे पहले जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो ब्रिटिश महारानी द्वारा चुनकर भेजा जाता था, और इसके वायसराय जो ये व्यक्ति था गवर्नर जनरल, या वायसराय शब्द हटा दिया गया था, यहाँ गवर्नर जनरल बना था जो लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके चुनाव में भारतीय जनता की कोई भूमिका नहीं थी। और दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब तक देश का प्रमुख जनता द्वारा न चुना जाए तब तक उसे आप गणतंत्र नहीं कह सकते। तो दोस्तों, अब आपको ये जानना होगा कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए उस समय भारत को क्या स्टेटस था। तो दोस्तों, जिसकी भी बात ये समझ में आए तो आप ना आए तो इससे पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आपको जो राज्य के 4 प्रकार हैं वो आपको बताए थे। तो आपको याद रखना है, जब 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत को डोमिनियन का स्टेटस मिला था, और जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उसके बाद भारत एक गणतंत्र देश बना। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और उसके कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन दोस्तों, आपको देखना होगा कि संविधान का जो आर्टिकल 394 यानी 394 है, भाई उस समय संविधान में 395 आर्टिकल थे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सेकंड लास्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 394। उस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू माना जाएगा। तो दोस्तों, इतना समझने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि भारत में सरकार का जो प्रमुख है वो वंशानुगत न होकर जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी जो देश का प्रमुख है राष्ट्रपति, उसका भारत में चुनाव होता है, चाहे चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता हो, लेकिन चुनाव होता है। देखिए दोस्तों, अब जानते हैं हम 3 शब्द, मोनार्की यानी प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी, और एक रिपब्लिकन या रिपब्लिक क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र अलग अलग होता है तो ये आपकी गलत सोच है। देखिए दोस्तों, जो ये आप ये कह सकते हैं, ये होगी मोनार्की, ये होगा रिपब्लिकन, ये डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं आप। तो डेमोक्रेसी इसके साथ साथ भी हो सकती है, यानी मोनार्की के साथ साथ भी आप डेमोक्रेसी मान सकते हैं। इसका आप एग्जांपल मैंने आपको बताया था ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन में जो देश का प्रमुख होता है वो वंशानुगत है, जबकि वहाँ जो कार्य किया जाता है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, वो जनता द्वारा चुनी जाती है। लेकिन जो भारत देश है हमारा, वो रिपब्लिक डेमोक्रेसी है, यानी गणतंत्र के, लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का पद है वो भी जनता द्वारा चुना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक संक्रमण अवस्था है,
संक्रमण का मतलब है कि धीरे धीरे मोनार्की जब ट्रांसफ़र होती है रिपब्लिक में, तो बीच में एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं हम मिक्स्ड मोनार्की, यानी कुछ पावर होती है राजा के हाथ में और कुछ पावर होती है जनता के हाथ में। यानी कुछ कार्य करेंगे जो लोग जनता द्वारा चुने जाएंगे और कुछ कार्य राजा स्वयं करता है। तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि मैं आपको लोकतंत्र और गणतंत्र को अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।